गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास चैप्टर आपका मैथमेटिकल टूल्स चला हुआ है, लेक्चर नंबर 8। आज हम शुरू कर रहे हैं मैथ और फिजिक्स दोनों का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटीग्रल कैलकुलस। जैसे आपने मैथ में समेशन यूज किया था, उसी तरह से इंटीग्रेशन भी यूज होता है। तो इंटीग्रेशन अगर आप किसी बुक में देखोगे तो उसमें आपको लिखा मिलेगा, इट इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट, उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। लेकिन इसको हम यूज कहाँ पे करते हैं, एक बार थोड़ा सा आइडिया हम ले लेते हैं। सपोज मेरे पास इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसको मेरे को लेके जाना इन्फिनिटी तक। कहां तक लेके जाना है? इन्फिनिटी तक। अब उसने क्या कहा कि एक कोई पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, इनके बीच में ये जो गैप था बिल्कुल थोड़ा सा, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस पे होती है, तो इसको मैं dx नाम दे देता हूं। तो इस ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रख रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को अगर मैं मान के चलूं कि किसी टाइम पे वो a पे था और b पे ले जाने के लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ा, कितना? dw। कितना वर्क करना पड़ा? dw। फिर वो पूछता है कि मान लीजिए ये आपका इनिशियल पॉइंट यानी ओरिजिन है, यहां से इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे किसका? वर्क का। कहां से? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो देख लेते हैं हम। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर देखेंगे थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स। तो जो इंटीग्रेशन है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, या हम कह सकते हैं नॉन लिमिटिंग। दो तरह से इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। डेफिनेट में यानी वहां पे इंटीग्रेशन की लिमिट्स फिक्स होती है। यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है, मैंने लिख रखा है इंटीग्रेशन कीजिए इस फंक्शन का, कहां से लेके? 0 से लेके और कहां तक? यहां तक। यानी जितने भी इसके बीच में वैल्यूज है सभी को सम कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे इंडेफिनेट में ये जो लिखे हुए हैं इनमें कोई पावर नहीं, सॉरी कोई लिमिट इनकी नहीं है, हम कहीं तक भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक बार इंटीग्रेशन करके और इसके लास्ट में हम कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, जिसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट के नाम से जानेंगे। तो एक बार जैसे ही क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिखा है, x रेज द पावर n dx। x रेज द पावर n dx। तो एक बार थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, dy dx ऑफ x रेज द पावर n किया था डिफरेंशिएशन, क्या आया था? विच इज इक्वल टू, ये n आगे आ गया था, x की पावर n माइनस 1, ये इसका क्या आया था? डिफरेंशिएशन। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, पहले तो ये जो x है इसकी पावर को 1 इंक्रीज कर दिया जाता है। इंक्रीज करने के बाद जो ये पावर आई, इसको एज इट इज यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है। जो फंक्शन था उसको क्या कर दिया जाता है? डिवाइड। अब देखिए यहाँ पे आपके पास लिमिट थी नहीं, इसलिए यहाँ पे ये c लगाना जरूरी है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना जरूरी है। इसका मीनिंग आपको समझ में आएगा। हम फिजिक्स में काइनेमेटिक्स यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत से न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके, जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस होती हैं, उनसे रिलेटेड जो आप 9th में भी पढ़ के आए हो, उसमें इसका एक्चुअल मीनिंग आपको समझ में आएगा कि कब इसकी वैल्यू कितनी रखनी होती है, ये कैसे पता चलेगा
कि गिवन है या नहीं है, अगर है तो कौन सा है। ये जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तब आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। अभी के लिए आप ये मान लीजिए अगर लिमिट नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन का एंड प्लस सी लगा के ही करना होता है। तो देख लेते हैं हम इसका, यहाँ पे लिखूं मैं क्वेश्चन, इंटीग्रेशन करो n x रेज द पावर n माइनस 1 का। तो देखिए ये n है आपका कांस्टेंट, इसको मैं एज इट इज ले लेता हूं। पहले इसकी पावर एक इंक्रीज करनी है, x रेज द पावर n माइनस 1 प्लस 1, और इंक्रीज करने के बाद जो आई यानी प्लस और माइनस आपका कैंसिल हो गया, केवल n बच गया, और ये आपका n से n कैंसिल, ये प्लस c आपका आएगा ही, और आपके पास वापिस से आ गया है x रेज द पावर n प्लस c। यानी आप देख रहे हो कि बिल्कुल इसका अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक कांस्टेंट, यानी आपने देखा था कहीं पे कि अपने पास गिवन है y इज इक्वल टू 5 प्लस 7x, और इसका करना है dy बाई dx, और विच इज इक्वल टू क्या करोगे, पहले आप 5 का करोगे, 5 तो क्या था कांस्टेंट, तो मैं पहले 5 की जगह पे क्या लिख लूं, 5x रेज द पावर 0, तो ये 0 आगे आएगा तो क्या हो गया 5 इंटू 0 और x 0 माइनस 1 यानी 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, यानी कांस्टेंट का क्या हो जाता था 0। तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट का 0 नहीं होगा। मान लेता हूं मैं कांस्टेंट, इसकी जगह पे मेरे पास कोई वैल्यू है 3, क्या है 3, और आपसे वो कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं क्या लिखूंगा, x रेज द पावर 0 dx विच इज इक्वल टू 3x 0 प्लस 1, और इसके डिवाइड बढ़ने के बाद जो वैल्यू है वो यहाँ पे, और प्लस c, यानी आपके पास आ गया है 3x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कांस्टेंट है और उसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी जो टर्म, जिस पार्ट को हम जोड़ेंगे, जिन पार्ट्स को हम जोड़ेंगे, वो पार्ट की एक सिंगल पावर की टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी 3 के साथ कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या हो गया x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ध्यान रहे, जो d के साथ यहाँ पे वैल्यू होती है उसकी सिंगल पावर ही कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए नेक्स्ट है सेकंड स्क्वायर x। तो आपको अगर याद हो डिफरेंशिएशन किसका होता था सेकंड स्क्वायर x, tan x का, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेकंड स्क्वायर x। तो यहाँ पे इसका अपोजिट है, इट मींस सेकंड स्क्वायर x का क्या होना है tan x। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 0 to पाई बाई 6 सेकंड स्क्वायर x dx। अभी मैंने बताया आपको कि इसका अपोजिट कर दीजिए, क्या होगा आपका tan x। अब ये जो लिमिट है ये कहां पे लिखी जाती है, ये जो लिमिट है 0 to पाई बाई 6, ये 0 और ये आपकी पाई बाई 6, ये आपकी लोअर लिमिट होती है और ये आपकी अपर लिमिट होती है। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, जहां पे जिसके रेस्पेक्ट में मैंने इंटीग्रेशन किया, यानी d के साथ जो टर्म है वो इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपकी कंप्लीट इक्वेशन आई या जो भी आपकी रिलेशन आई, उसमें जहां जहां पे ये वैल्यू है उसमें पहले तो आप क्या रखिए अपर लिमिट, यानी x की जगह पे पहले तो पाई बाई 6 रख दीजिए। जितने भी बार आपका x आ रहा है, कहीं पे भी आ रहा है, हर जगह पे पहले क्या रखेंगे पाई बाई 6, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, यानी अब जहां जहां पे ये x है वहां पे क्या रख दोगे 0। तो आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या बनने वाला है, tan पाई बाई 6 माइनस tan 0। Now place the values of tan pi by 6 and tan 0। pi by 6 और tan 0 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट, जो इंटीग्रेशन लिमिट है वो है r टू इंफिनिटी
और यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है GM_M/x² dx where GM and M are constants। देखिए इसी लग रही है शायद इक्वेशन क्या है, कहाँ पे पढ़ी थी, 9th क्लास में पढ़ा था, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे केवल क्या होता था r², वो डिस्टेंस होता है r भी और ये x भी डिस्टेंस है, तो वही इक्वेशन है। देख लेते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रेशन r टू इंफिनिटी, ये जो कांस्टेंट इसको मैं पहले ही बाहर लिख देता हूं, G कैपिटल M और ये स्मॉल m, और x² आएगा 1/x² dx। क्या लिख सकता हूं इसको, GM इंटीग्रेशन r टू इंफिनिटी, और ये क्या है आपका x², तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा x-2 dx, x इनवर्स स्क्वायर। तो इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो याद हो तो आपको पहले क्या करते हैं, पावर को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करने के बाद जो पावर आई उसी से क्या कर देते हैं डिवाइड, तो क्या आएगा ये GM एज इट इज, अंदर x रेज द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 क्या आएगा -1, लिमिट r टू इंफिनिटी। ठीक है, उसके बाद GM ये जो -1 है इसको मैं यहां लिख देता हूं, अंदर देखिए क्या हो गया, यहां से इसको हटा दिया मैंने, तो ये हो गया x रेज द पावर -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, किसकी जगह रखना है x की जगह, क्या रखोगे इंफिनिटी की पावर -1 माइनस लोअर लिमिट माइनस r की पावर -1। तो ये आपके पास एक टर्म बन गई है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इंफिनिटी की पावर -1 मीन्स 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी क्या होता है 0, 1/इंफिनिटी क्या होता है 0। तो ये जो वैल्यू है ये आ गई आपकी 0। तो मेरे पास आ गया है ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों मिलके हो गए प्लस, GM और ये आएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके, पहले 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, ये माइनस प्लस होगा तो यार कहा जाएगा इसके नीचे। तो ये इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to x f dx where f is equal to kx, where f is equal to kx। तो पहले तो मैं क्या करता हूं, इस f की जगह पे वैल्यू रखता हूं और सॉल्यूशन इसका कर देता हूं, लिमिट 0 to x kx dx। तो क्या करें, एक पावर इंक्रीज करनी, के तो कांस्टेंट, ये तो आ गया बाहर, x की पावर एक मैंने क्या की इंक्रीज की 1 + 1, तो ये क्या हो गया 2, लिमिट रखनी है 0 to x, तो ये आपके पास आ जाएगा k/2 और अंदर हो गया x² - 0, तो ये हो गया है kx²/2। ये आपके पास रिजल्ट आ गया है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी मैंने आज क्वेश्चन करवाए आपके 2, 3, 4 जितने भी वो इंटीग्रेशन के, तो पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। बस ज्यादा नहीं, 1 या 2 वीडियो ही और बनाएंगे इंटीग्रेशन पे, उसके बाद हम फर्स्ट यूनिट फिजिक्स की शुरू करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपको उस यूनिट में फिजिक्स की और बाकी सब्जेक्ट्स की इम्पोर्टेंस भी पता चल जाएगी कि फिजिक्स का जो लेवल है वो बाकी सब्जेक्ट्स के लेवल के साथ आप कंपेयर करके देखोगे तो पता चलेगा
कि फिजिक्स कहाँ एग्जिस्ट करता है और बाकी सब्जेक्ट उसके कंपेयर में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सी यूनिट है। तो पहले आप ये जो मैथमेटिकल टूल्स चले हुए हैं इसमें कुछ ये थोड़े थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको याद कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से फर्स्ट यूनिट भी समझ में आएगी।